शिखर तो गुंजन का ये अंदाज देखकर ही दीवाना हो गया था, मगर वो जानता था कि गुंजन तो नशे में है। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। तुम हटो शिखर और सब बाहर जाओ। माधुरी तुम यहीं रुको, हम गुंजन के कपड़े बदलते हैं। माधुरी तुम्हारा सूट ले आओ कोई। सब बाहर चले जाते हैं और कसक और माधुरी उसके कपड़े बदल देते हैं। दरवाजा खुलता है, कसक बाहर आती है और शिखर को मुट्ठी में कुछ देती है जो कि एक एस का लॉकेट था। ये तुम्हारा है? नहीं तो, शायद इनके परिवार में से किसी का हो। अब वो कैसी हैं? जाकर देख लो, रात भर तुमको ही ख्याल रखना है। क्या? नहीं, पर मैं कैसे? मैं तो एक लड़का हूँ। नहीं, मैं क्यों? क्यों? प्यार नहीं करते इससे तो ख्याल भी तो रखोगे। और सुनो, प्यार अगर कर रही हो तो टूट कर करना, प्रतिष्ठा के साथ करना। चाहे उस प्रतिष्ठा के लिए तुमको भूख से गुजरना पड़े या पानी में डूबना पड़े या फिर चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, मगर पीछे मत हटना, कभी नहीं। कसक अंबुज का हाथ थामकर मुस्कुरा देती है और अब उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। अब कमरे में शिखर था, जो सामने सोफे पर बैठे हुए बिस्तर पर लेट रही गुंजन के चेहरे को लगातार घूर रहा था। तभी उसके पास उसके दोस्तों की कॉल आती है। हाय हनी, तुम तो मुझे भूल ही गए। पता है, मैंने नई शॉर्ट ड्रेस ली है। मेरी फायर देखने के लिए कब मिल रहे हो हनी? हाँ, तो उसकी फायर देखना और उस तंदूर में मैं और सैम बटर नान सेक लेंगे। हट, तू बता शिखर, फिर उस किराएदार वाली भाभी के और मजे लिए या नहीं? कौन? गुंजन जी? वो अभी मेरे सामने ही सो रही हैं। क्या बात कर रहा है ड्यूड तू तो स्टड निकला। वाह, तू उसे अपने बिस्तर तक ले आया। ओ माय गॉड शिखर, तू और बहन जी भाभी एक साथ एक बिस्तर में? सब हो गया या सब होगा? शिखर, खबरदार जो तुमने उस बहन जी को हाथ लगाया। तेरा कोई स्टैंडर्ड वगैरह है या नहीं? वो तो इतने ज्यादा कपड़े पहनती है कि तू कुछ करेगा तो शुरू करने से पहले ही सुबह हो जाएगी। दूर रहे उस बहन जी से। शिखर तो बस गुंजन का चेहरा देख रहा था। तभी उसका ध्यान दोस्तों की बातों पर गया और वो लाल पीला हो गया। बकवास बंद करो। तुम्हारी नजर और सोच इतनी सड़ चुकी है कि हर औरत को उसके कपड़े और कपड़ों के अंदर झांक कर ही तुम बताओगे कि वो क्या है। अरे वो तुम सबसे अच्छी है। जूली, तुम जानती ही क्या हो उनके बारे में? पता है, इनको चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, पर कभी अपनों के खिलाफ नहीं बोलती हैं। और तुम और डॉली एक दूसरे को दोस्त कहते हो ना, मगर एक दूसरे की बुराई करते नहीं थकते हो। यह है तुम्हारा अपनापन। और सैम, तू स्टड बनना लड़की को बिस्तर तक लाना नहीं होता है, बल्कि लड़की को महफूज रखना होता है। अबे यार, प्रैंक कर रहा है ना तू? प्रैंक? एक प्रैंक किसी के साथ क्या बुरा कर सकता है, ये तुम जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे। मैं समझ गया, जहाँ औरत का सम्मान नहीं, ऐसी दोस्ती अगर खाक भी हो जाए तो क्या गम। बदल गया है तो शिखर, आखिर ऐसा हुआ क्या है जो तू इतना बदल गया है? शिखर फोन रख देता है। प्यार? हाँ, हो गया मुझे आपसे प्यार। और कैसे ना होता। आज के जमाने में अपनी आवाज के लिए लड़ने वाली लड़कियों के बीच कैसे छिपकर रह रही हैं आप। इस तरह की लड़की जो अपनों की खुशी के लिए अपनी आवाज ही दबाने लग गई। कोई एक चोट देता है तो उसे मलहम तक नहीं मांगती। कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है गुंजन जी? शिखर अपने आप उठकर गुंजन के बिस्तर के बगल में आकर बैठ गया था। मैं तो खुद ही खिंचा चला जाने लगा आपके करीब। अब आप शादीशुदा हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? जानता हूँ एक शादीशुदा औरत से आशिकी लगाना पाप है, मगर अब मैं ये पाप कर चुका हूँ। अंजाम को जानता हूँ, मगर फिर भी इस आग में जलने को तैयार हूँ। हाँ, जमाना आपको अबला कहता होगा, मगर मैं कहता हूँ चट्टान है आप। एक ऐसी चट्टान जिसको नफरत के भालों से बार बार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तब भी वो प्यार करना, फर्ज निभाना नहीं छोड़ रही। अपने पति से प्यार करना नहीं छोड़ रही। बिंदी लगाई कसक ने। 1 मिनट रुको। शिखर उठकर ड्रेसिंग से बिंदी लेता है और उसके माथे पर लगाता है।